तो प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चर्चा किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा, कितना होगा, यही सब देखे थे, है ना। आज हमारा गोल रहने वाला है फोर्स ऑन डाइपोल और दूसरा टॉर्क ऑन डाइपोल, है ना। मतलब आज भी कुछ डाइपोल की ही चर्चा होगी, है ना। तो डाइपोल के बारे में अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर डाइपोल के बारे में आप नहीं जानते हैं, डाइपोल क्या होता है ना, उसके बारे में अगर बेसिक आइडिया नहीं है तो आप प्लीज इसके पीछे पिछला वाला वीडियो, पिछला वाला लेक्चर देख कर आए, ठीक है। तो एक एक करके दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक। एक बात बताइए, डाइपोल के पास चार्ज है ना। तो अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या लगता है? फोर्स, है ना। तो डाइपोल के पास चार्ज है, और डाइपोल के पास चार्ज है मतलब डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, रखते हैं, तो उस पर भी फोर्स लगना चाहिए, है ना। तो वही देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो टॉपिक डाल लीजिए, फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कंडीशन दो होने वाला है। क्या कंडीशन है कि डाइपोल को हम कहाँ रख रहे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख रहे होंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे होंगे। और हम जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके हर एक पॉइंट पे, मतलब एक ऐसा रीजन होगा जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा, और एक ऐसा रीजन होगा जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा, है ना। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो दो प्रकार का रीजन है, दो दो प्रकार का एरिया है ना। तो हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों रीजन में हम डाइपोल को रख करके देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है ना। तो सबसे पहले डाइपोल को कहाँ रखेंगे? तो डाइपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। डाइपोल को कहाँ रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहला डाइपोल कहाँ होगा? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को हमने कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक। चलिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे ही डिनोट, मतलब ऐसे ही बनाते हैं ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमें क्या करना है? डाइपोल को रखना है, ठीक। तो हम यहां पर दो केस लेकर के चलेंगे। एक केस क्या? पहला केस कि डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, है ना। डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है। और एक केस ऐसा लेके चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड और नेगेटिव चार्ज राइट साइड, ठीक। हमें क्या पता करना है? फोर्स पता करना है ना, कि डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा। तो एक बात बताइए, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स बराबर होता है, चार्ज, फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना। सिमिलरली निगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। निगेटिव चार्ज याद है पढ़ाए थे कि निगेटिव चार्ज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब निगेटिव चार्ज से फोर्स किस तरफ लगता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे भी फोर्स लगेगा कितना? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सिमिलरली यहां पर देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। कितना लगेगा? तो वही QE के बराबर लगेगा। निगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना, QE के बराबर, ठीक। दोनों केस में देखिए नेट फोर्स कितना है। अगर डाइपोल पे हम नेट फोर्स निकालें, इन बोथ केस, है ना, नेट फोर्स ऑन डाइपोल
नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जैसे हमने एक ब्लॉक ले रखा है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ QE, मतलब ऐसे 5 न्यूटन मान लेते हैं, और इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, है ना। तो हम अगर आपसे पूछे कि बताइए इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना, तो आप कहिएगा नेट फोर्स 0, है ना। और ऐसे अगर हो, ऐसे कि एक फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, तब भी इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। मतलब डाइपोल ऐसा रखा हो चाहे ऐसा रखा हो, दोनों केस में डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा, दोनों केस में डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होगा, ठीक। अच्छा, यहां पर हमने जो रखा है नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डाइपोल का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ किस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज 0 डिग्री, पहला केस में। और दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरफ होगा, है ना, इस तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। बात समझ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ना। चाहे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो, दोनों केस में डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बात समझ गए, ठीक। अच्छा, ये केस कौन सा था, तो ये केस था पहला, if dipole moment is parallel to electric field, और ये केस दूसरा ये क्या था, if dipole moment is anti-parallel to electric field। बात समझ गए। तो यहां से एक बात समझ में आया कि डाइपोल किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, नेट फोर्स 0 कहने का मतलब है कि डाइपोल के पास कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 है, मतलब डाइपोल आगे या पीछे भाग नहीं सकता है ना। इस केस में भी डाइपोल ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, है ना, दोनों केस में। मतलब कि नेट ऐसे लिखेंगे, ट्रांसलेटरी ऐसे लिखिए, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें। बात समझ गए, तो इतना अच्छे से नोट कीजिए। हमने यहाँ पे 2 केस ले रखा था, है ना, कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, है ना। आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे ही क्यों रखे हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन नहीं हो सकता 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, यहां पर भी हो सकता है ना। देखते हैं उस केस में क्या होता है ना, उस केस में क्या होता है। उस केस में क्या होता है, मतलब थोड़ा सा इसको ओरिएंट कर देते हैं। अभी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, थोड़ा सा इसको ओरिएंट कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे, है ना, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहां भी वही काम करेंगे।
थोड़ा सा ओरिएंट कर दें। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो थोड़ा इसको ओरिएंट कर देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ओरिएंट कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों केस में क्या होगा? अब दोनों केस में देखिए, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा? QE। इसमें भी फोर्स लगेगा इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, QE, है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ फोर्स लगेगा इन द अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कितना? QE। और यहाँ भी फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, QE, है ना। अभी भी देखिए नेट फोर्स कितना है? 0 है। अभी भी नेट फोर्स 0 है। इस डायरेक्शन में QE फोर्स और इस डायरेक्शन में QE फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 ही आना है। यहाँ भी वही चीज है, QE लेफ्ट की तरफ और ये QE राइट की तरफ, है ना। मतलब दोनों केस में फोर्स इक्वल और अपोजिट है, मतलब नेट फोर्स तो 0 ही आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा? देखिए, पहले ऐसे रखा हुआ था, हमने जैसे ही इसको थोड़ा सा ओरिएंट किया, पहले ऐसे रखा हुआ था, हमने जैसे ही इसको थोड़ा सा ओरिएंट किया, इस पे फोर्स लगा इस तरफ और इस पे फोर्स लगा इस तरफ, तो इस दोनों फोर्स की वजह से क्या होगा? ये फिर से ऐसे नच जाएगा, है ना। मतलब ये फिर ऐसे नचेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, और फिर ये ऐसे नचेगा, है ना। मतलब पहले ऐसे रखा हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा ओरिएंट किया, जैसे ही ओरिएंट किया, इस पे लगा फोर्स राइट की तरफ, इस पे फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, तो फिर ये उसी पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, पहले ऐसे रखा हुआ था, है ना, पहले ऐसे रखा हुआ था इस डायरेक्शन में, है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमने इसको थोड़ा सा ओरिएंट कर दिया ऐसे ऐसे। तो अब क्या हुआ? पहले देखिए, पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ था, नेगेटिव राइट की तरफ, पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव राइट की तरफ। अब देखिए क्या होगा, नेगेटिव पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना, लेफ्ट की तरफ, और पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। तो अब क्या होगा? अब ये ऐसे रोटेट होते 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 ऐसे आ जाएगा, हाँ, और ये जैसे ही ऐसे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा इधर, नेगेटिव हो जाएगा इधर। बात समझ में आया? मतलब ये कुछ ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ये वाला कंडीशन। मतलब यहां से ये बात क्लियर हो रहा है कि जैसे ही हमने इस डाइपोल को थोड़ा सा ओरिएंट किया, वो अपने ही पोजीशन पे बार बार आना चाह रहा है, बार बार अपने ही पोजीशन पे आ गया। जैसे ही हम इसको ऐसे ओरिएंट करेंगे, फोर्स लगेगा ऐसे हो जाएगा, ओरिएंट करेंगे फोर्स लगेगा ऐसे हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो पोजीशन है, ये इस डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। कौन सा पोजीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है ना। मतलब ये जो पोजीशन था, पोजीशन कौन सा? इफ डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तब डाइपोल को हम थोड़ा सा भी छेड़ेंगे, है ना, डाइपोल को हम थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे, क्या होगा? डाइपोल फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सा पोजीशन है? ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, है ना। मतलब ये जो पोजीशन है डाइपोल का, ये कौन सा पोजीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में क्या होता है? अगर हम किसी, मान लीजिए ये जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, और हम पार्टिकल को यहां से डिस्प्लेस करें, तो क्या होगा? पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, है ना। तो अगर वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डाइपोल इस पोजीशन पे स्टेबल है। हमने इसको थोड़ा सा छेड़ दिया, जैसे ही छेड़ा ये फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ गया। मतलब ये जो पोजीशन था, इस पोजीशन पे डाइपोल मोर स्टेबल था। मतलब ये जो पोजीशन है डाइपोल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये क्या था? हमने डाइपोल को ऐसे रख रखा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। जैसे ही हमने ओरिएंट किया, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा इधर, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा इधर, फिर नेगेटिव आ जाएगा लेफ्ट साइड, पॉजिटिव आ जाएगा राइट साइड। और ये कौन सा पोजीशन है? नेगेटिव, पॉजिटिव चला गया इस साइड, नेगेटिव चला गया इस साइड। मतलब ये फिर से इसी पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब है, ये जो पोजीशन था, इस पोजीशन में डाइपोल स्टेबल नहीं था। इस पोजीशन में डाइपोल स्टेबल नहीं था। ये कैसे पता चला? क्योंकि जैसे ही इस पोजीशन से हमने इस पोजीशन में डाइपोल रखा हुआ था, जैसे ही हमने थोड़ा सा डाइपोल को छेड़ा, क्या हो गया? डाइपोल अपने स्टेबल पोजीशन पे वापस आ गया। मतलब ये कौन सा पोजीशन था? ये डाइपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था। क्या था?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ गए? इतना क्लियर है? समझ गए कि डायपोल का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, ये जो है सीबीएसई वाले को, बिहार बोर्ड वाले को अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और दोनों केस में नेट फोर्स कितना होगा डायपोल पे? 0 होगा, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो कोई सा भी मोशन नहीं होगा। यहाँ तो रोटेटरी मोशन हो रहा। कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेटरी मोशन। जैसे पहले ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ था, है ना, हमने इसको ऐसे छेड़ दिया, है ना, थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट करने के बाद हुआ क्या? ये ऐसे रोटेट हो गया, है ना। और इस केस में भी हमने जैसे ही इसको, ऐसे था, जैसे ही हमने इसको ऐसे हल्का सा छेड़ा, ये फिर से ही क्या हुआ? ऐसे 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 रोटेट हो गया, है ना। मतलब भले ही ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता है डाइपोल पे, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो भले ही ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन जरूर होगा, है ना। मतलब लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि डाइपोल के पास ट्रांसलेटरी मोशन भले ही नहीं हो, लेकिन उसके पास रोटेटरी मोशन होगा, है ना। लिख लीजिए। दोनों केस में क्या है? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क, ये 0 नहीं होगा, है ना, इस केस में और इस केस में। हाँ, इस केस में नेट टॉर्क 0 है, छोड़िए इसको मत लिखिए, है ना। तो लिख लीजिए देयर में बी रोटेटरी मोशन, है ना। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कोई किसी प्रकार का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन हाँ रोटेटरी मोशन होगा। डाइपोल रोटेट कर सकता है, लेकिन डाइपोल ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। डाइपोल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन उसी पोजीशन पे रोटेट कर सकता है। बात समझ गए? अब डाइपोल को कहाँ रखेंगे? अभी हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, है ना। अब डाइपोल को कहाँ रखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टॉपिक डाल लीजिए कि डाइपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डाइपोल कहाँ है? तो डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैसे पता चल रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल रहा है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर नहीं है ना। यहाँ घना, यहाँ घना नहीं। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, चलिए डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल को -q +q। ठीक, क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, है ना। तो इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा इस तरफ QE, है ना, ऐसे फोर्स लगेगा QE। अच्छा, QE1 दे देते हैं, और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक, कितना लगेगा? QE2, है ना, E2। वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक, सॉरी, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को जोड़ देते हैं, है ना। तो QE1 + QE2, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर E1 जो है वो बड़ा है E2 से,
E1 क्या है, बड़ा है E2 से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। एक बात बताइए, यहाँ में माइनस लगाएंगे क्या? माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 राइट की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लेफ्ट की तरफ है, इसलिए हमने माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, Q E1 माइनस E2। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ओरिएंट, जैसे ही थोड़ा सा हम इसको ओरिएंट करेंगे, ये ऐसे रखा हुआ, जैसे हम थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे, नेट फोर्स तो यहाँ जीरो है नहीं, है ना। नेट फोर्स कुछ ना कुछ आया है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो नेट फोर्स कितना था, जीरो था। चाहे आप किसी भी कंडीशन में डाइपोल को रख दीजिए, है ना, किसी भी ओरिएंटेशन पर डाइपोल को रख दीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेट फोर्स कितना, जीरो। लेकिन यहाँ तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आया है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। नेट फोर्स कितना आएगा, Q E1 माइनस E2, ठीक। अच्छा, नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। थोड़ा सा हम इसको ओरिएंट करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे क्या होगा बताइए। जैसे ही थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ और इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, ये नच जाएगा, नच जाएगा ना। मतलब यहाँ पे ये है कि नेट फोर्स जीरो नहीं है और बॉडी रोटेट भी हो रहा है। नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब कि बॉडी के पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा। नेट फोर्स जीरो होता तो कहते कि हाँ बॉडी के पास ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है ना। बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा सकता, डाइपोल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल के पास क्या होगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा, मतलब डाइपोल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी बोथ बोथ ट्रांसलेटरी as well as rotatory motion, है ना। रोटेटरी मोशन भी होगा, जैसे ही हम इसको ओरिएंट करेंगे रोटेट कर जाएगा, है ना। मतलब डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डाइपोल पे दोनों प्रकार का फोर्स लगेगा, एक नेट फोर्स भी लगेगा जिसके वजह से बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, और नेट टॉर्क भी लगेगा, नेट टॉर्क भी लगेगा जो बॉडी को रोटेट करा रहा होगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टॉर्क क्या होता है ना। तो अभी टॉर्क पे ही आते हैं, टॉर्क क्या होता है। बस ये समझिए कि बॉडी को चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फोर्स। बॉडी को चलाने वाला कौन होता है, फोर्स। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फोर्स। बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने वाला कौन होता है, फोर्स। लेकिन बॉडी को नचाने वाला कौन होता है, बॉडी को नचाने वाला होता है टॉर्क। बॉडी अगर नच रहा है मतलब टॉर्क की वजह से नच रहा है, बॉडी अगर चल रहा है मतलब नेट फोर्स की वजह से चल रहा है। बात समझ गए, ठीक है। तो इस केस में नेट टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी होगा, मतलब बॉडी के पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बॉडी के पास टॉर्क मतलब फोर्स, सॉरी डाइपोल को टॉर्क कितना लगेगा, डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा समझ गए, है ना। डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा समझ गए। दो कंडीशन था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो रिपीट कीजिएगा इसको, है ना, पॉज करके अच्छे से फिर से बैक करके देखिएगा, नोट कीजिए। अब चलते हैं टॉर्क पे, है ना। इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन अभी हमने कराया था वो अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक। अच्छा, डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। चलिए, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डाइपोल को ऐसे रख देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। डाइपोल का जो लेंथ होता है वो 2a होता है ना, 2a होता है। इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, क्यू ई के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना लगेगा, वही क्यू ई लगेगा, ठीक है। टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क समझ गए होंगे ना, टॉर्क क्या होता है, बस इतना समझिए, बॉडी को चलाने वाला फोर्स होता है, बॉडी को नचाने वाला टॉर्क होता है। तो यहाँ तो नचेगा ही, ये फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नचेगा ऐसे, है ना, नचेगा। तो नचा तो टॉर्क कितना लगा, देखते हैं टॉर्क कितना लगा। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन प्लस, ठीक। बॉडी, ये जो डाइपोल है इस सेंटर से नचेगा, है ना, ये इस सेंटर से नचेगा ऐसे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होगा, है ना, एकदम सेंटर पे होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा है उसकी वजह से टॉर्क कितना होता है देख लेते हैं। तो टॉर्क का हमारा जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, मतलब फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक बार बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितने दूरी पे है, ए दूरी पे है ना। फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये हो गया हमारा ए, और फोर्स लग रहा है हमारा इस तरफ। क्या ये ए और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वही डिस्टेंस लेना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, वही डिस्टेंस चाहिए, वही रेडियस चाहिए जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। एक काम करते हैं, देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, थीटा। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये भी थीटा, है ना, मतलब ये हमारा थीटा है ना। तो ये थीटा है, तो ए का इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, और ए का इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। अब देखिए तो फोर्स और रेडियस परपेंडिकुलर मिल गया, फोर्स ये क्यू ई के बराबर है ना, और रेडियस ए साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस परपेंडिकुलर। फोर्स कितना है, तो क्यू ई है, और रेडियस परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। तो ये हो गया फोर्स, सॉरी ये हो गया टॉर्क, है ना, ड्यू टू फोर्स ऑन प्लस क्यू। अब निकालेंगे टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से टॉर्क कितना। तो उसके वजह से टॉर्क कितना आएगा देखते हैं, उसके वजह से टॉर्क भी उतना ही आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू रेडियस परपेंडिकुलर। फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है क्यू ई, है ना, और ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए, है ना। तो सिमिलरली, और देखिए ये थीटा, है ना, ये थीटा। तो ए का इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना। ए का इधर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, ए साइन थीटा और फोर्स परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्या ए और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, नहीं। क्या ए साइन थीटा और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस परपेंडिकुलर। फोर्स कितना, क्यू ई, और रेडियस परपेंडिकुलर कितना है, ए साइन थीटा। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट टॉर्क निकालने के लिए, तो नेट टॉर्क निकालने के लिए दोनों टॉर्क को जोड़ देंगे, प्लस क्यू की वजह से जो टॉर्क लग रहा है और माइनस क्यू की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, दोनों टॉर्क जोड़ देंगे, दोनों टॉर्क को, है ना। अब जोड़े ही क्यों, है ना, जोड़े ही क्यों बताइए, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ। ये फोर्स कह रहा है कि हम इस डाइपोल को ऐसे नचाएंगे, ऐसे, है ना, ऐसे नचाएंगे, ठीक, क्लॉकवाइज, ठीक। और ये फोर्स भी कह रहा है कि हम इसको किधर नचाएंगे, ऐसे ही नचाएंगे। मतलब दोनों फोर्स की वजह से ये जो डाइपोल नचना चाह रहा है, सेम डायरेक्शन में नचना चाह रहा है ना, इस फोर्स के और इस फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से डाइपोल सेम डायरेक्शन में नचना चाह रहा है। इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना। तो दोनों फोर्स की वजह से डाइपोल ऐसे नचेगा,
है ना। तो दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कीजिए, क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा 2 क्यू ई ए साइन थीटा, है ना। जरा देखिएगा, याद है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज इंटू देयर सेपरेशन, है ना, चार्ज इंटू देयर सेपरेशन, चार्ज क्यू सेपरेशन 2 है, मतलब Q इंटू 2 है P के बराबर होगा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा, मतलब Q 2 और A की जगह पे हम P लिख सकते हैं, P ई साइन थीटा, है ना। तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। बात समझ गए, तो नेट टॉर्क कितना लगेगा डाइपोल पे, तो नेट टॉर्क लगेगा पी ई साइन थीटा के बराबर। नेट टॉर्क कितना लग रहा है, तो नेट टॉर्क लग रहा है पी ई साइन थीटा के बराबर, ठीक। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, एंगल ये थीटा किसके किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कहीं ए बी साइन थीटा लिखा हो तो हम उसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टॉर्क पी ई साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, है ना, पी क्रॉस ई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, ठीक। चलिए, तो ये था टॉर्क का फॉर्मूला। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, इसके बारे में बताइए। टॉर्क डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे, टॉर्क डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक। अच्छा, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब जब एंगल कितना हो, या तो 0 डिग्री हो, नहीं तो 180 डिग्री हो, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 और एंगल 180 डिग्री हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री, 0 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री, ठीक। सॉरी, टॉर्क मैक्सिमम होता है, अच्छा इसको टॉर्क मिनिमम बना देते, लीजिए टॉर्क मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब होता है, जब साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। और साइन मिनिमम मिनिमम कब होता है, जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा पी ई साइन 0 डिग्री तो साइन 180 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो टॉर्क मिनिमम कितना लग सकता है, तो टॉर्क मिनिमम 0 लगेगा, है ना। टॉर्क, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टॉर्क 0 कब होगा, तो टॉर्क 0 कब होगा, जब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। मतलब हमारा वो दोनों केस जो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखे थे ऐसे, डाइपोल को आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल को आप ऐसे रखिए, या डाइपोल को आप ऐसे रखिए। दोनों केस में नेट टॉर्क कितना होना है, नेट टॉर्क 0 होना है। दोनों केस में नेट टॉर्क 0 होना है। एक बात बताइए, टॉर्क का काम क्या होता है, रोटेट कराना। क्या इस केस में ये रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या इस केस में रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल कितना है, 180 डिग्री। डाइपोल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यहाँ पर डाइपोल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। 0 डिग्री जब 180 डिग्री होता है तो नेट टॉर्क 0 होता है, ठीक। नेट टॉर्क 0। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, सोचिए। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन मैक्सिमम होगा। और साइन मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि टॉर्क साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है।
और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा या तो 90 डिग्री हो, नहीं तो 270 डिग्री, है ना। मतलब डाइपोल अगर ऐसे रखा होगा, डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, या डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, है ना। दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे की तरफ, है ना। यहाँ बना देते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, एंगल 270 डिग्री, एंगल 270 डिग्री। तो दोनों केस में नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क मैक्सिमम कितना, तो पी ई, यहाँ पे साइन या तो 90 डिग्री पुट कीजिए, नहीं तो 270 डिग्री पुट कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, ठीक। 90 डिग्री पुट करेंगे तो कितना होगा, पी टॉर्क मैक्सिमम, ठीक। टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी ई के बराबर, ठीक। अगर 270 डिग्री पुट करेंगे तब हो जाएगा टॉर्क माइनस पी, है ना। टॉर्क माइनस पी मतलब प्लस क्यू जब ऐसे मतलब ऊपर रखा हुआ है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये ऐसे नचेगा, ये ऐसे नचेगा, है ना। इस पे टॉर्क लगेगा ऐसे, लेकिन अगर प्लस क्यू इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो ये नचेगा ऐसे उल्टा। इसीलिए जब थीटा 270 डिग्री होगा तो पी ई साइन 270 कितना हो जाएगा, माइनस पी ई साइन 270 -1, साइन 90 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी, है ना। टॉर्क मैक्सिमम है, ये निगेटिव मैक्सिमम टॉर्क है ना, निगेटिव मैक्सिमम मतलब निगेटिव साइन बता रहा है कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। बात समझ गए। तो ये था टॉर्क का कहानी। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा, नहीं लगेगा, डाइपोल पे टॉर्क कितना होगा, है ना। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा, अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।